अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की वीडियो जो है इसमें हम ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं। बेसिकली मैंने ये आपको ऊपर पिक नज़र आ रही होगी कि स्लीव डिज़ाइन मुझे नज़र आया तो बहुत ही एलिगेंट सा लगा। तो आप स्लीव्स भी बना सकते हैं, दामन भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्राउज़र डिज़ाइन किया है। और दूसरी बात ये कि इसमें हमने ऑल अराउंड जो है ना आपको बीड्स मिलेंगे। आपको साइड की सिलाई की बिल्कुल भी यहाँ पर निचले जितना भी कटवर्क का डिज़ाइन है ना उसमें आपको साइड की सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो ये हमने किस तरीके से बनाना है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने सादा तरीके से ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है और आपने नीचे जितना भी कटवर्क देना है ना उतनी, यानी कि अगर आप 5 इंच का कटवर्क दे रहे हैं तो अपने ट्राउज़र की लेंथ आपने 5 इंचज़ कम रखनी है। और इसके नीचे क्योंकि हम पैच टाइप जो है ना ये कटवर्क ऐड करेंगे। उसके बाद मेरे पास फ्यूजिंग है 4.5 इंच की फ्यूजिंग हमने ली है लेंथ में। और विड्थ हमने इसकी इतनी रखनी है जितना हमारा पाइंचा खुला होगा। मैं अभी आपको उसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, और हमने अपने दोनों पाइंचों के लिए फ्यूजिंग एक ही बार कट कर लेनी है। पाइंचे की जो हमारे पास चौड़ाई है जो खुला है वो 8.5 इंचज़ है। जो हमने अपनी फ्यूजिंग कट की है दोनों पाइंचों की, उसके ऊपर हमने एक साथ कटिंग करनी है। तो हमने ये देखें इनको एक दूसरे के ऊपर रख के और हल्का सा बिल्कुल हल्की इस तरीके के साथ इसको प्रेस कर लेना है ताकि आपस में स्टिक हो जाए। थोड़ी सी बहुत तेज़ गर्म इस्त्री नहीं करनी, जस्ट इतना हमने इसको स्टिक करना है कि जब हम अपना सारा पैटर्न कट करें ना तो ये आगे पीछे ना हो और ये थोड़े से फिक्स हो जाएंगे। देखिए हम इसको इजीली बाद में सेपरेट कर लेंगे अपने पैटर्न की कटिंग के बाद। अब हम इसके ऊपर अपने डिज़ाइन को, पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर की तरफ 1/2 इंच जो है ना इस तरीके से सीधी लाइन लगा लेनी है। एक तरफ आपने 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है, दूसरी साइड आपने बिल्कुल इसका कोई डिस्टेंस नहीं छोड़ना। और अब आपने कोई सा भी बॉटल की कैप ले लेनी है और बिल्कुल अपनी इस लाइन के एज के ऊपर एक राउंड ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल बनाना है। अब हाफ सर्कल के बाद आपने 1/2 इंच के बीच में गैपिंग करनी है और उसके बाद नीचे से अपनी लाइन के एज पर और इस 1/2 इंच के एज पर आपने अपनी कैप को रखना है। दोबारा से एक दूसरा सर्कल जो है ना वो बनाना है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में ये पैटर्न बनने जा रहा है। आज मेरे स्टाइल से आप लोग बना के देखेंगे ना जब ये, तो बहुत इजी रहेगा। हाफ इंच के आपने इन हाफ सर्कल के दरमियान गैप देते जाना है और उसके बाद 1 बाय 1 आपने अपने पूरे बुकरम के ऊपर, पूरी फ्यूजिंग के ऊपर ये हाफ सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है और विदिन 5 मिनट्स ये ड्रॉ हो जाएगा। अब देखें दूसरी साइड पर हमने कोई भी नीचे की तरफ 1/2 इंच की गैपिंग नहीं की। बिल्कुल एज के ऊपर हमारे जो ऊपर वाले 2 हाफ सर्कल हैं उनके मिड में हमने एक हाफ सर्कल बनाना है। ठीक है, जो पहले वाले बनाए हुए हैं उनके मिड में। और उसके बाद दोबारा से हमने 1/2 इंच की गैपिंग देनी है और दोबारा हमने ये सारे हाफ सर्कल्स जो है ना बनाते जाने हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो सामने वाले सर्कल्स हैं उनके मिड में आपने ये सर्कल बनाने हैं। जब आप पहला सही ड्रॉ करेंगे तो अगले जो है ना वो ऑटोमेटिकली सही से ड्रॉ हो जाएंगे। और अब उसके बाद हमने इनको आपस में जॉइन करना है। अगर आप इस काम को मज़ीद ईजी करना चाहते हैं तो ये देखें, आप इस तरीके से 2 या 3 पैटर्न पहले से किसी हार्ड पेपर के ऊपर जो है ना वो कट कर लें और उसके बाद पैटर्न को फ्यूजिंग पर रखते जाएंगे और अपने जो आपके पास ड्राइंग होगी उसको आप बनाते जाएंगे। जब वो 2 या 3 बन जाएंगे तो आप उसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और इस तरीके से पूरी फ्यूजिंग के ऊपर आप बना लेंगे। ठीक है, दोनों में से जो सा तरीका आसान लगे आपने वो काम कर लेना है। और उसके बाद इन पैटर्न्स को हमने इस तरीके से सारी को कट कर लेना है। और जो हमने 2 फ्यूजिंग को आपस में मिलाया हुआ था, दोनों पाइंचों की फ्यूजिंग को, अब हम यहाँ पर इनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें आपस में इनको फ्यूज़ करने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास पैटर्न बिल्कुल एक ही टाइम में दोनों पाइंचों के रेडी हो गए हैं और बिल्कुल नीटली बने हैं। अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। आप चाहें तो किसी दूसरे कलर के फैब्रिक पे जो कंट्रास्ट में फैब्रिक हो उसके ऊपर जॉइन कर सकते हैं इसे। दूसरा हमने अपनी फैब्रिक को यहाँ पर डबल रखना है क्योंकि हम इसकी कटवर्क बनाएंगे और बनाने के बाद इसको पलटेंगे। अब इसको साइड से भी जो है हम इसको सेपरेट कर लेंगे। दोनों पाइंटों के हमने कटवर्क को सेपरेट कर लिया है और इसके जो खुला वाला कॉर्नर था ना इसके ऊपर, इस एज के ऊपर हमने सिलाई लगा लेंगे ताकि कटवर्क बनाते वक्त हमारा फैब्रिक आगे पीछे ना हो। दूसरी साइड भी हमारे पास बंद है, वो भी हमने अभी सेपरेट नहीं की। जैसे हमारी फ्यूजिंग का पैटर्न है सेम वैसे वैसे हमने अपनी मशीन को चलाते जाना है और सारी कटवर्क को जो है ना वो नीटली स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने स्टिचिंग करनी है फ्यूजिंग के। ये सारी कटवर्क बन जाएंगे तो उसके बाद हमने अंदर का जितना भी फैब्रिक है उसको, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
तो इस दौरान वो मेरे व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। यहाँ पर हमने ये देखिए सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और इसके अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने इसको जो राउंड वाली जगह है ना, यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि इसमें कोई चुनट ना आए जब हम इसको पलटें। ऊपर वाली पट्टी को भी हम कट कर लेंगे मिड में से। अब हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और इसकी राइट साइड बाहर निकालेंगे। आपने पलटते वक्त बहुत ही केयरफुली इसको पलटना है क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक स्टिचेस हैं। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ज़्यादा कट कर दिया हुआ है तो इसके धागे ना निकले। इसके लिए आपने इसको पहले जो है ना हैंड से प्रेस करके अंदर की तरफ इसको पुश करना है और उसके बाद जब ऊपर की तरफ से पलटेंगे तो आपके पास डिज़ाइन जो हमारे पास नीचे वाले राउंड्स हैं ना, ये ऊपर की तरफ आए होंगे। या आपने इसको किसी भी, मैंने यहाँ पर पेज का यूज़ किया है, इससे थोड़ा सा हल्का हल्का सा पुश करके ना इसको हमने बाहर की तरफ निकालना है। ये काम थोड़ा सा आपने केयरफुली करना है। ये देखिए पहले मैं इसको हाथ से इस तरीके से पुश कर रही हूँ, जितना आगे तक आप इसे हैंड से पुश कर सकते हैं आपने इसको पुश करना है और डायरेक्टली आपने इसको किसी भी बारीक चीज़ के साथ बाहर की तरफ नहीं निकालना। उससे ये होगा कि आपके जो धागे हैं ना वो सिलाई बीच में से धागे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही एहतियात से ये काम कीजिएगा। ये देखिए अब मैं जब ऊपर की तरफ इसको हैंड से प्रेस कर रही हूँ तो ये बुकरम वाली साइड से मैं यहाँ पर पेचकस से इसको पुश कर रही हूँ, फैब्रिक वाली साइड से पुश नहीं कर रही। तो वन बाय वन हमने इस सारी को नीट कर लेना है, अच्छे से प्रेस कर लेना है। और अब इसको अटैच करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर देखें सबसे पहले जहाँ तक हमारे पास फ्यूजिंग है ना वहाँ तक हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब नीचे की तरफ जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस फोल्डेड पार्ट के ऊपर रखना है और अच्छे से प्रेस करना है और क्रीज बनानी है। जब क्रीज बन जाएगी तो हम इसको इस तरीके से जो है ना अंदर की तरफ कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये देखें नीचे वाला फैब्रिक जो है थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा होगा और जब हम सिलाई लगाएंगे ना हमने ट्राउज़र के फैब्रिक को इसके बीच में रख कर और फिर सिलाई लगानी है। तो अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो स्लिप नहीं करेगा क्योंकि वो थोड़ा सा हमने पहले ही थोड़ा सा बड़ा आगे की तरफ बढ़ा कर रखा हुआ है। अब आप चाहें तो इसके बीच में शटल लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सिलाई के बीच में नहीं दूंगी। मैं इसके सिलाई को कवर कर दूंगी और इसके ऊपर से लेस जो है ना वो अटैच करूँगी क्योंकि मैं ये लेस नेकलाइन पर भी पहले अटैच कर चुकी हूँ। तो ये देखिए हमने ट्राउज़र के फैब्रिक को इसके बीच में रखा और अब इसकी फ्रंट और बैक साइड में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा जो सीम अलाउंस है वो नज़र नहीं आएगा। और जो फ्रंट की तरफ जो सिलाई है इसको भी हम कवर कर देंगे, इस शटल लेस को ऊपर से अटैच कर देंगे। और इसकी बैक साइड भी बिल्कुल अभी मैंने आपको दिखाई है नीटली डन हुई है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सारी। अब हमने यहाँ पर इसके जो हमारे पास कट वर्क्स हैं इनके दरमियान में अपने बीड्स जो हैं वो अटैच करेंगे। एक मैंने फ़िरोज़ी कलर का लिया है, दो मैंने छोटे वाले स्किन कलर में लिए हैं और फिर एक फ़िरोज़ी बड़े वाला बीड लेकर और इसके हमने यहाँ से निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने धागों को चार जो हमारे पास सादा धागा होता है ना उसकी मैंने 4 लेयर्स ली हैं ताकि ये हमारा पक्का पक्का काम हो। यानी कि धागा जो है ना वो 1 या 2 धागे नहीं लिए कहीं ये टूटे ना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको अच्छे से नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद हमने इस कट वर्क के बीच में से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डबल फैब्रिक है, इसके बीच में से हम इसको आगे की तरफ पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि बिल्कुल इनविजिबल वे में आपके पास ये सारे बीड्स अटैच हो जाएंगे। इधर अगली साइड से निकालने के बाद आपने इसको फिर एक टांका देना है ताकि यहाँ पर धागा अच्छे से फिक्स हो जाए और फिर आपने इसके अंदर बीड्स डालने हैं। फिर अगले वाले कट वर्क के अंदर से निकालेंगे हम और यहाँ पर इसको 2 नॉट्स लगा लेंगे। इसके बाद हम अगले कट वर्क पे चले जाएंगे और वन बाय वन हमने ये सारे कट वर्क्स इसी तरीके से बीड्स के साथ अटैच कर लेने हैं। वीडियो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है, आपने इसकी कंप्लीट लुक और इसकी जो ऑल अराउंड हमने अपने मोती घुमाए हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग बात कही थी कि इसकी साइड वाली सिलाई आपको नीचे कट वर्क में कहीं नज़र नहीं आएगी, तो उसकी डिटेल में अभी आपको दिखाती हूँ कि उसको मैंने किस तरीके से कवर किया है। अभी आप इसकी ओवरऑल लुक देख लें कि कितना नीटली और ब्यूटीफुली जो है ना ये डन हो गया है। अंदर वाली साइड देखें कि इसमें कोई सी अलाउंस वगैरह कोई एक्स्ट्रा धागे या फैब्रिक कहीं से नज़र नहीं आ रहा। तो सेम ऐसे ही आप दामन वगैरह पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं और पहनने में ये बहुत ही प्यारा लगता है। ईद की जैसे अभी ईद आगे आ रही है तो उसके ऊपर इस ट्राउज़र को ज़रूर डिज़ाइन कीजिएगा आप लोग अपने कपड़ों पे भी और मुझे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अब इस पॉइंट को देख लें कि देखिए जो हमारे पास एंडिंग आ रही थी ना वो हाफ कर्व्स आ रहे थे, ठीक है, हाफ राउंड्स आ रहे थे, उनको मैंने ऊपर की तरफ से सिलाई कर लिया है और जो सीम वाला था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके दोबारा से सिलाई कर लिया। नीचे की साइड हमारे पास जो कट वर्क थे उनको हमने दोबारा से ना यहाँ पर बीड्स के साथ अटैच कर लिया। ये देखिए मैंने उसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली और नीचे की तरफ कट वर्क को हमने इस तरीके से बीड्स के साथ मिला दिया और बहुत ही नीटली ये टर्न हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।